अच्छे दोस्त की पहचान। कहते हैं सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो सिर्फ खुशियों में साथ दे, बल्कि वो होता है जो मुश्किलों में भी आपके साथ थामे रहे। आज की कहानी है दोस्तों, राजा और समीर की। राज बहुत होशियार था, शांत और तेजस्वी लड़का था। समीर थोड़ा शरारती लेकिन दिल का बहुत साफ। दोनों बचपन से साथ थे। स्कूल जाना, टिफिन शेयर करना, खेलने जाना, हर काम एक साथ। लोग कहते राजा और समीर एक जैसे दोस्त कहीं नहीं मिल सकते। एक बार स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट में कंपटीशन हुआ। राज और समीर ने मिलकर एक मॉडल बनाया, पूरे मन से मेहनत की। लेकिन आखिरकार जिस दिन राज बीमार हो गया, स्कूल नहीं जा पाया। समीर स्कूल गया, वहां अकेले दोनों के प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। जज ने पूछा, ये काम किसने किया है? समीर कह सकता था मैंने, तो सारा क्रेडिट उसे मिल जाता, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, सर ये प्रोजेक्ट मैंने और मेरे दोस्त राज ने मिलकर बनाया है। आज वो बीमार है लेकिन उसकी मेहनत भी है। जज ने कहा, बहुत अच्छा मॉडल है और उसे भी अच्छी तरह तुम्हारी ईमानदारी और दोस्ती है। एक दिन समीर स्कूल नहीं आया। राज ने सोचा शायद बीमार होगा। अगले दिन पता चला समीर के पापा की तबीयत बहुत खराब है, उसकी घर की हालत भी ठीक नहीं है। राज बिना कुछ कहे समीर के घर पहुंचा, अपना टिफिन से खाना दिया और उसे किताब ले गया और बोला, तो स्कूल मत छोड़, पढ़ाई मत छोड़, मैं हूं ना। समीर की आंखों में आंसू थे। वह बोला, तू सच्चा दोस्त है राज, तूने मेरी मुश्किल में साथ दिया है। समय बीतता गया, राज इंजीनियर बन गया और समीर एक सरकारी शिक्षक। लेकिन दोस्ती वही रही, सच्ची, गहरी और बिना किसी स्वार्थ के। एक दिन स्कूल में बच्चों को बुलाया गया और पूछा गया, सच्चा दोस्त कौन होता है? राज और समीर ने बच्चों के सामने खड़े थे। राज ने कहा, सच्चा दोस्त वह होता है जो तुम्हारी सफलता में खुश हो और तुम्हारी हार में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। समीर ने कहा, अगर तुम्हारे पास एक सच्चा दोस्त है तो समझो जिंदगी में तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो बिना मतलब के साथ निभाए। दोस्ती में ईमानदारी, विश्वास और समर्थन सबसे बहुत जरूरी होता है। जो दोस्त आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा हो वो आपकी जिंदगी का असली साथी है। और सबसे जरूरी, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपको बेहतर इंसान बनाए। इसलिए बच्चों याद रखो, दोस्त बहुत मिलते हैं लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हारा साथ दे, और वो एक ही होता है। अगर तुम्हें ऐसा कोई दोस्त मिला है तो उसकी कद्र करो और खुद से भी किसी के लिए अच्छा दोस्त बनवाओ, क्योंकि सच्ची दोस्ती एक मिसाल होती है जो सबको नहीं मिलती, बस किस्मत वालों को मिलती है। अगर मिलती भी है तो आपको भी उसी तरीके से उस दोस्त का साथ निभाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PR स्टोरी पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका टाइटल है समय की कीमत। कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जो समय की कीमत समझता है वही जीवन में कुछ बड़ा करता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने समय की अहमियत को बहुत देर से समझा, पर जब समझा तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। नाम था अमन। अमन बहुत होशियार था, लेकिन एक आदत ने उसे पीछे कर दिया था, समय की बर्बादी। अमन स्कूल जाता लेकिन हमेशा देर से, होमवर्क समय पर नहीं करता, पढ़ाई को टालता और हमेशा कहता अभी बहुत टाइम है, कल कर लूंगा। माँ बार बार समझाती, बेटा समय चला गया तो वापस नहीं आता, लेकिन अमन हंसकर कहता अब तो जिंदगी पड़ी है माँ। लेकिन एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। अमन ने सोचा 2 दिन है, आराम से पढ़ लूंगा, पर गेम खेलते खेलते दिन निकल गया। परीक्षा के दिन उसे कुछ याद नहीं था। नतीजा, अमन फेल हो गया। टीचर ने कहा, अमन तुम में क्षमता है लेकिन तुम खुद समय की कीमत नहीं समझते। यह समय तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हार है। अमन के दोस्तों ने क्लास में टॉप किया, लेकिन अमन पीछे रह गया। उस दिन पहली बार उसने अपनी गलती का एहसास किया। अमन घर आकर बहुत चुप था। माँ पूछा, बेटा क्या हुआ? अमन की आंखों में आंसू थे। माँ, मैंने अपना समय गंवाया और अब और नहीं गंवाऊंगा। माँ ने कहा, समय गया तो गया बेटा, पर आज से बदल गया है तो आने वाला समय तेरा हो सकता है। अमन ने खुद को बदलना शुरू किया। हर दिन एक टाइम टेबल बनाया, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब आराम करना है। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, हर काम समय पर करना सीख लिया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई सुधरने लगी, नंबर बढ़ने लगे। 1 साल बाद वही परीक्षा फिर आई। इस बार अमन पूरी तैयारी से गया, हर सवाल का जवाब लिखा, सही सही इस्तेमाल किया, और जब रिजल्ट आया अमन टॉप 3 में था। स्कूल के मंच पर उसे बुलाया गया। अमन ने कहा, मैं पहले सोचता था कि समय बहुत है, पर सच्चाई यह है कि
समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो आपको बर्बाद करेगा समय। अगर आप समय के साथ चलना चाहते हैं तो सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय सबसे कीमती चीज है। अगर एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। हर काम एक सही वक्त पर होता है और सही समय पर किया गया काम ही सफलता देता है। जो समय का सही उपयोग करता है वो जिंदगी में सफल होता है। समय की बर्बादी अक्सर बर्बादी ही होती है। इसलिए बच्चों, हर दिन को गिनो, हर घंटे को समझो, हर पल को संभालो, क्योंकि समय ही है जो तुम्हें आगे ले जा सकता है या पीछे भी छोड़ सकता है। आज से ही तय करो कि मैं हर पल सही समय का सही उपयोग करूंगा। कोई भी पल मैं फ्री नहीं बैठूंगा। हर पल मैं कुछ नया करूंगा ताकि उससे समय की बर्बादी ना हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपने और संघर्ष। कहते हैं सपने वो नहीं जो नींद में आए, बल्कि वो होते हैं जो नींद चुराकर हमें जगाए रखे। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जिसका सपना बहुत बड़ा था। नाम था अजय। अजय का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका घर मिट्टी की दीवारों से बना था। छत टपकती थी, बारिश और रसोई हर रोज सींचता था आज खाना क्या बनेगा। लेकिन इनके बीच अजय की आंखों में एक चमक थी, सपनों की चमक। अजय बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, पर किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। हर रोज वह स्कूल के बाहर बैठता और क्लास के अंदर से सुनता। स्कूल के मास्टर जी ने एक दिन पूछा, बेटा अंदर क्यों नहीं आते? अजय बोला, मास्टर जी, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन मैंने सुनकर भी बहुत कुछ सीख लेता हूँ। मास्टर जी ने आंखों में देखा और कहा, तू एक दिन बहुत आगे जाएगा बेटा, ये जुनून बहुत कुछ करवा सकता है। अजय दिन में खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन किताबें छोड़ता नहीं। गांव में लोग मजाक उड़ाते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, बड़ा आदमी बनेगा क्या? अजय बस मुस्कुरा देता और अपने मन में कहता, हाँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेहनत से, ईमानदारी से। अजय ने 10वीं की परीक्षा दी और पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसका नाम छपा। गांव में पहली बार लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब अजय का सपना था IAS अधिकारी बनने का। लेकिन सफर आसान नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ खेतों का काम, घर की जिम्मेदारी और जेब में हर महीने गिनती के पैसे। कभी चाय के लिए पैसे नहीं होते तो कभी कॉपी पेन के लिए। पर हार नहीं मानी। अजय हर सुबह खुद से कहता, जो सपने देखता है वही संघर्ष मांगता है और उसके लिए मैं तैयार हूँ। पहली बार परीक्षा दी, असफल। दूसरी बार फिर असफल। घर वालों ने हिम्मत हारने लगे। माँ बोली, बेटा अगर कोई नौकरी कर ले बहुत हो गया, बस अब सपने देखने का खेल खत्म कर। लेकिन अजय बोला, माँ सिर्फ ये मेरा सपना नहीं, हम सबका सपना है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उसे पूरा ना कर लूं। तीसरी बार अजय ने और ज्यादा मेहनत की। हर दिन 14-16 घंटे पढ़ाई, खुद पर विश्वास और नजर सिर्फ मंजिल की ओर। और जब रिजल्ट आया, अजय ने पूरे भारत में 100वें रैंक लाया। अब तक वो एक IAS अधिकारी था। वो अजय जो यूनिफॉर्म के बाहर बैठा था, अब सरकारी पद पर बैठा था। जब वो पहली बार अफसर बनकर गांव लौटा, वो लोग कहने लगे, उसका मजाक उड़ाते थे, उससे अब स्वागत करने के लिए खड़े थे। दोस्तों, सपने देखने से मत डरो, बल्कि सबसे जरूरी है उसके लिए संघर्ष करने से मत डरो। मेरी कहानी कोई चमत्कार नहीं, ये सिर्फ एक मेहनत और विश्वास की ताकत है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। यह कहानी है एक छोटे से कस्बे की और उस कस्बे में रहने वाले एक लड़के की जिसका नाम था अंश। अंश बहुत होशियार था, पढ़ाई में तेज, खेल कूद में अच्छा और स्कूल के सभी टीचर का पसंदीदा। लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे उसके अंदर खत्म हो रही थी, बड़ों का आदर। माँ कुछ कहती तो अंश चिढ़ जाता, दादी कुछ समझाती तो वो कहता, आपको क्या पता है, आजकल का जमाना बदल गया है। पापा अगर कुछ रोकते तो वो कहता, पापा आप पुराने जमाने की बात मत करो, मुझे सब पता है। घर वाले दुखी हो जाते, लेकिन फिर भी प्यार से समझाते रहते। एक दिन स्कूल में सम्मान सप्ताह मनाया गया। टीचर ने सभी बच्चों को एक विषय दिया, बड़ों का आदर करना क्यों जरूरी है। अंश को यह विषय सुनकर हंसी आ गई। उसने सोचा, क्या ये पुरानी सोच है?
अब कौन आदर सम्मान की बातें करता है। उसी शाम उसने अपने दोस्त के साथ पार्क में खेल रहा था। खेलते हुए एक बूढ़े अंकल को उससे टक्कर हो गई। अंश ने ना तो माफी मांगी ना रुका। अंकल बोले, बेटा इतना तेज क्यों भाग रहे हो, ध्यान से चलो। अंश ने गुस्से में जवाब दिया, आप अपना काम देखिए, मुझे मत सिखाइए। वहीं पास खड़ी एक महिला ने देखा और चुपचाप सब नोट किया। अगले दिन स्कूल में वो महिला अंश की क्लास में आई। मुख्य अतिथि थी। वो समाज सेवा करती थी और बच्चों को जीवन शैली और मूल्य की शिक्षा देती थी। उन्होंने बच्चों से पूछा, बड़ों का आदर क्या होता है। अंश ने कहा, बड़ों को मान देना, उनकी बात सुनना। लेकिन अब जमाना बदल गया है। महिला मुस्कुराई और बोली, ठीक कहा बेटा, लेकिन इंसानियत का जमाना कभी नहीं बदलता। फिर उन्होंने कहा, कल एक लड़का पार्क में एक बुजुर्ग के साथ टकराया और बिना माफी मांगे चला गया। वो लड़का यहीं बैठा है। पूरा क्लास चौंक गया और अंश का चेहरा शर्म से झुक गया। अंश को उसी दिन बहुत कुछ समझ में आ गया। घर लौटकर सबसे पहले उसने अपनी दादी के पास जाकर कहा, दादी माफ करना, मैं आपकी बातों की कदर नहीं की। दादी की आंखें भर आई। उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आज तो सच में बड़ा हो गया है। सम्मान सप्ताह के दिन अंश ने मंच पर आकर अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैंने सोचा था कि आदर करना सिर्फ एक परंपरा है, लेकिन अब समझ आया कि वो हमारे संस्कार, हमारी जड़ है। बड़ों का सम्मान और अनुभव हमारी किताबों से कई ज्यादा सिखाता है, और अगर हम नहीं सुनेंगे तो जिंदगी भर जोर से खिंच जाएगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़ों का आदर करना सिर्फ एक संस्कार नहीं, एक जरूरत है। वो हमारे जीवन भर की सीख है और उनके शब्द में कुछ अनुभव छुपा होता है। जब हम अपने घर को बड़ों की सम्मान देते हैं तो हमारा चरित्र और मजबूत होता है। एक अच्छे इंसान बनना की शुरुआत वहीं से होती है, माँ बाप, दादा दादी की इज्जत से। इसलिए अगली बार जब माँ कुछ समझाए, पापा कुछ रोके और दादी ये कहानी सुनाए तो ध्यान से सुनो, क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे होते, वो तुम्हें जिंदगी की सच्चाई सिखा रहे होते हैं। और याद रखना, जो इंसान बड़ों की इज्जत करता है और जिंदगी हमेशा उससे खुशियों से भरी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PR स्टोरी पर। आज मैं आपके लाई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, जिसका टाइटल है परिश्रम ही पहचान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विराट नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। गांव के लोग उसे मेहनत को कभी नहीं पहचान पाते। लोग कहते, तो कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन तेरे भाग्य में हमेशा सफलता नहीं मिलेगी। विराट को यह बात अच्छी नहीं लगती। उसका विश्वास था कि परिश्रम ही असली पहचान देता है। विराट के पिता गरीब किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, पर उससे ज्यादा उपज नहीं देती थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि विराट को अच्छी शिक्षा दे सके। एक दिन जब गांव में एक बड़ा मेला लगा, तब उसमें ज्ञानी संत आए। लोग उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए। विराट भी वहां पहुंचा और संत जी से पूछा, बाबा क्या मैं सफलता का कोई आसान रास्ता पता है? संत मुस्कुराए, बेटा सफलता का केवल एक ही रास्ता है, परिश्रम। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो तुम्हें अपनी परिश्रम और पहचान जरूर मिलेगी। विराट को यह बात दिल पे लगी और उसने ठान लिया कि वो मेहनत से अपनी पहचान बनाएगा। गांव में हर साल एक कृषि प्रतियोगिता होती। इसमें सबसे अच्छी फसल उगाने वाले किसान को इनाम मिलता। विराट ने अपने पिता से कहा, पिता इस साल मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। पिता ने हंसकर कहा, बेटा हमारे पास जब अच्छी खाद और बीज तक नहीं है, फिर हम कैसे जीतेंगे? लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। उसने खुद मेहनत करने की ठानी। वो हर सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करता। अपने पुराने कपड़े बेचकर और उससे बीज खरीदे और खुद ही को गोबर की खाद बनाई और खेतों में डाली। उसकी खेत हरा भरा हो गया। गाँव वालों ने उसकी मेहनत देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये तो बड़ा समय का बर्बादी करता है, मेहनत तो कुछ नहीं होता, किस्मत में ही सब कुछ मिलता है। लेकिन विराट उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता। जब कृषि प्रतियोगिता का दिन आया तो गांव के सभी लोग अपनी अपनी फसल लेकर, विराट भी अपनी फसल लेकर पहुंचा। जजों ने सारी फसलें देखी और घोषणा की, इस साल की सबसे अच्छी फसल उगाने वाला किसान का नाम है विराट। गांव में चारों तरफ तालियां गूंज उठी। उसने लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। सेठ रामलाल ने, जो एक गरीब और आभारी व्यक्ति थे, उन्होंने विराट से पूछा, बेटा तुमने ये कैसे किया? हमारे पास तो अच्छे बीज और खाद होते हुए भी हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। विराट ने मुस्कुराया और कहा, सेठ जी मैंने बस एक
चीज़ का प्लान किया। मेहनत, जो मेहनत करता है वही असली विजेता होता है। गांव के मुखिया ने विराट को इनाम में नया खेल दिया और खेत दिया। उसने अपनी मेहनत से आगे बढ़ा। अब पूरा गांव जान गया था, ये परिश्रम ही असली पहचान है। विराट की मेहनत रंग लाई और कुछ साल बाद उसने गांव का सबसे बड़ा किसान बनाकर बोल रिवेशित कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि परिश्रम से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, होप करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।